राधे राधे गाइस। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सर्कुलर प्लाजो। तो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके बिछा लिया था और अब हम इसको ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। एक कोने से मोड़ते हुए इस प्रकार से हमें फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जो हिप है उसका चौथाई पार्ट +1 इंच करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम क्रोच एरिया लेंगे। पहले हम इसको ऊपर से नापते हुए इस प्रकार से 10.5 इंच आया है हमारा, तो कॉर्नर पे से इस प्रकार से निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर हमारा क्रोच एरिया लेना है। तो यहाँ पर हिप का चौथाई पार्ट +2.5 इंच, तो हमें इसमें से 1.5 इंच माइनस करना है बेल्ट का। और उसके बाद में हमारा क्रोच एरिया का निशान लगा लेना है। और अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी 41 इंच। तो हमने टोटल 41 ही ले ली, क्योंकि 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे और 1.5 इंच ही हमारा मार्जिन में जाएगा। हाफ इंच ऊपर का और 1 इंच नीचे का। हमें इसको इस प्रकार से कॉर्नर पे इंच टेप रखते हुए उस जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस निशान को नापते हुए पूरे राउंड में हमें इस प्रकार से निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इस प्रकार से निशान लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अगर ये तो डबल अर्ज का फैब्रिक है, तो हमारा लेंथ निकल गया, वरना तो 2 पल्ले में हमें जॉइंट लगाना पड़ता। कभी कभी हमारी जो कपड़ा आता है वो 44 का ही आता है, तो उसमें हमारा जॉइंट आता है। तो इसमें तो जॉइंट नहीं आया है। और एक बार और हमें रीचेकिंग कर लेनी है। और यहाँ से जो जुड़ा हुआ पार्ट था उसको हम काट देंगे। और ये हमारा प्लाजो कट करके तैयार हो चुका है। तो ये हम इसको करेंगे साइड में। और अब हम बेल्ट के लिए भी कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये वाला प्लाजो हमारा 3 मीटर में बनेगा। और अगर डबल अर्ज का फैब्रिक है तो भी 2.5 मीटर तो लगेगा ही लगेगा। और ये वाली ड्रेस जो आपने थंबनेल में देखी है, इस ड्रेस को हमने पूरा बनाया है। तो ये 2 पार्ट्स में आएगा, सॉरी। तो ये अभी हमने प्लाजो का वीडियो डाला है। इसके बाद हम डालेंगे ऊपर वाले जैकेट, और उसके अंदर जो हमने टॉप बनाया है उसका वीडियो डालेंगे। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्रोच एरिया को सिल लेना है। पहले हमें हमारा फैब्रिक देख लेना और उसको बराबर करके दोनों साइड डबल सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। इस प्रकार से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें बीच से बिल्कुल इसके क्रोच एरिया को मिलाएंगे। और यहाँ से ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बिगनर के लिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम तो लगा लेते, लेकिन हम बताने के लिए ये कर रहे हैं। और सही भी रहता है इस प्रकार से हमें सिलाई लगाना, ताकि हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, 1 लाइन 2 लाइन भी इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर हमने लगाकर कंप्लीट कर लिए है। अब उसी साइड से हम इसको पूरे में सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें अच्छे अच्छे।
और हाँ, इसमें डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। अब हम नापेंगे इसकी कमर को। तो इस प्रकार से हमारी आई है 17 इंच और कुछ ऊपर है। तो यहाँ पर हम 18 इंच का डबल फोल्ड में उसको भी नापा है, तो इसको भी डबल फोल्ड में नापेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 18 इंच, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन में दबेगा। और यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच का बेल्ट, और ये हमारा है 1.5 इंच का, तो हमें 4 इंच का बेल्ट लेना है। तो इस प्रकार से हमें 4 इंच का 3 जगह से निशान लगाकर इसको बराबर करके काट लेना है। तो इसको एक बार और नाप करके हम रीचेक करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर ज़्यादा होगा तो फिर उरेब आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो हमने काट कर निकाल दिया है। और अब इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, एक और बार इसको पक्का करेंगे। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो उरेब में है, तो उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि हमने ट्रायंगल में कट किया था उसको। तो अगर हम खींचेंगे तो फिर वो कपड़ा बढ़ जाएगा, तो हमारा बेल्ट छोटा पड़ सकता है और वो दिखने में सही भी नहीं दिखेगा। तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे खींचना नहीं है कपड़े को, और इस प्रकार से पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा एक बार फोल्ड करेंगे और इसको जो हमारा इलास्टिक है उससे नाप के देखेंगे, तो हमको इस इलास्टिक से 2 लाइन एक्स्ट्रा रखनी है। तो ये हमारा ज़्यादा था, तो एक बार और फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर मशीन लगा देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार से यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट की है, और यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा होल छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पिन की सहायता से हम इस इलास्टिक को डाल लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा कर कर के हमको इस प्रकार से खींचते रहना है, और ये उल्टा ना हो जाए इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये पलट जाता है बीच में, और फिर इसमें वो पलटा हुआ ही पे हम सिलाई लगा देते हैं और वो ऐसा ही हो जाता है। तो गलतियाँ सबसे होती है, और मुझसे भी हुई है कई बार, फिर पूरा उधेड़ना पड़ता है। इसलिए पहले ही ध्यान रखेंगे और इसको सीधा करते हुए ही हम डालेंगे उसमें। तो इस प्रकार से हमें एक के ऊपर एक रखते हुए इसको सिल लेना है। इसको हम जोड़ते हुए नहीं सिलेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए सिलेंगे, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो फिर इकट्ठा हो जाएगा एक जगह और फिर वो
सही नहीं दिखेगा और मशीन लगाने में भी हमको दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसको लॉक कर लेना है। तो ये हमारा हो चुका है लॉक। अब इसको हम इस प्रकार से खींचते हुए पूरे में सल बराबर करेंगे, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हमारा प्लाजो भी घूमेगा। तो हमें इस प्रकार से पहले इसको खींचते हुए सही कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें जो होल छोड़ा था हमने उसके ऊपर स्टिच लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इलास्टिक है वो इस स्टिचिंग में दबे नहीं। थोड़ा और हम खींच करके इसको सही करेंगे ताकि हमारे जो गैदर्स है वो इक्वली बने। और अब इस प्रकार से हम चाहें तो बीच में एक सिलाई लगा सकते हैं या फिर 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो हम अब अभी यहाँ पर लगा रहे हैं 2 सिलाई। तो एक सिलाई हमें थोड़ा सा गैप रख कर के लगानी है ऊपर से, और एक सिलाई और हम नीचे लगाएंगे। तो हमें इलास्टिक को इस प्रकार से थोड़ा खींचते हुए चलाना है और सल उसमें ही रहने देने हैं। तो आप भी ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लगाना है। और ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी जगह हम स्टिच लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टिच भी लग कर के तैयार होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो देखते तो बहुत है पर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आखिरी में हम इसको झटकते हुए जो अम्ब्रेला है ना उसमें बाद में लचक आ जाती है, तो या तो फिर हम इसको पूरी ओवरनाइट इसको टांग करके रख सकते हैं।